हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स। आज हम ये जो स्टोरी रीड करने वाले हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसमें हम सीखने वाले हैं बहुत सारे इंग्लिश वोकैबलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब और इंग्लिश ग्रामर। सो फ्रेंड्स, बुक रीडिंग करने का इंग्लिश सीखने के लिए क्या करेक्ट वे होता है, हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ यंग बॉय। लिव्ड देखिए फ्रेंड, लिव्ड का मतलब होता है रहता था। यंग बॉय मतलब होता है कि छोटा लड़का, जो कि बहुत ही छोटा बच्चा है, लड़का है, वो रहता था। हु वॉज वेरी पुअर, जो कि बहुत ही गरीब था। पुअर का मतलब होता है गरीब। ही डिड ऑड जॉब्स टू बी एबल टू बाय हिज डेली फूड एंड गो टू स्कूल। ऑड जॉब्स फ्रेंड्स, ऑड जॉब मतलब होता है स्मॉल जॉब्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब ये जैसे कि लाइक क्लीनिंग थिंग्स, रिपेयरिंग थिंग्स, किसी चीज़ को साफ़ करना, बर्तन धोना, रिपेयर करना, कोई टूटी फूटी चीज़ों को मरम्मत करना। मीन्स नॉट अ फिक्स जॉब, कोई फिक्स जॉब नहीं होती है। एक छोटे मोटे काम दैनिक जीवन में करते हैं, उससे उनको कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज़ बीन डूइंग ऑड जॉब्स दिस समर टू अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी। वह इस गर्मी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है। तो ऑड जॉब्स मतलब कि छोटे मोटे काम करना। तो वो जो बच्चा था, छोटा सा लड़का था, वो अपने डेली फूड, रोज़ का जो उसको खाना खाने के लिए ख़रीदना पड़ता था, तो वो इन पैसों से जो छोटे मोटे काम करके वो डेली फूड कलेक्ट करता था और जो है स्कूल जाता था। वन डे, एक दिन, आफ्टर स्कूल द बॉय वॉज वेरी हंग्री। स्कूल के बाद में एक दिन जो बच्चा था उसे बहुत जोर की भूख लगी। वो बहुत भूखा था। हंग्री मीन्स होता है भूखा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से खुद से कहा, आई डोंट हैव मनी टुडे। आई डोंट हैव देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओनरशिप के लिए आया है कि मेरे पास आज कुछ भी पैसा नहीं है। तो आई डोंट हैव मनी टुडे एंड आई हैव नो जॉब लाइंड अप टिल द नाइट। तो उसने कहा कि मेरे पास में आज कुछ भी पैसा नहीं है और ना ही आज मेरे पास में कुछ रात तक के लिए कोई काम है। तो आई हैव नो जॉब लाइंड अप टिल द नाइट। लाइंड अप टिल द नाइट मतलब होता है कि रात तक के लिए उसके पास भी कोई काम भी नहीं है। तो हाउ विल आई मेक इट थ्रू द डे। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशन है, हाउ विल आई मेक इट थ्रू द डे, यानी कि मैं अपना पूरा दिन किस तरीके से निकालूंगा या गुजारूंगा। तो हाउ विल आई मेक इट थ्रू द डे मीन्स होता है हाउ विल आई डील विद द डेज चैलेंजेस। मतलब पूरे दिन में जो भी चैलेंजेस आएंगे, खाना पीना, छोटे मोटे जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसको मैं कैसे इस चैलेंज को मैं डील करूँगा। तो इसका मतलब होता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग होता है कि टू बी सर्वाइव, या किसी चीज़ से सर्वाइव होने के लिए, जीवित रहने के लिए, या टू मेक इट थ्रू मीन्स टू सर्वाइव, गुजारा करना, या मैं अपना पूरा दिन भर का गुजारा कैसे करूँगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पानी नहीं आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, सो हाउ विल आई मेक इट थ्रू द डे, मतलब मैं पूरे दिन कैसे अपना गुजारा निकालूंगा बिना पानी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये एक्सप्रेशन आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मे बी हो सकता है, आई शुड जस्ट हैव सम वाटर। अब देखिए, आई शुड जस्ट हैव सम वाटर टू फिल माई स्टमक, मतलब मुझे बस थोड़ा सा पानी पीकर मेरे पेट को भरना पड़ेगा। तो फिल मतलब होता है किसी भी भरना, किस चीज़ को भरना, स्टमक मतलब मेरे पेट को भरने के लिए मुझे बस थोड़ा सा पानी ही पीना मिलेगा आज लगता है। सो द बॉय डिसाइडेड टू आस्क वन ऑफ द हाउसेस इन द नेबरहुड। तो डिसाइडेड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस लड़के ने डिसाइड किया कि मुझे जो है पास की किसी नेबरहुड मतलब पड़ोसी के यहाँ जाकर थोड़ा सा ग्लास ऑफ वाटर मांगना चाहिए, पानी पीने के लिए मांगना चाहिए। ही नॉक्ड ऑन द फर्स्ट डोर। नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना, अब दरवाज़ा खटखटाना। तो नॉक्ड ये पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट में काम हुआ है, इसलिए नॉक्ड आया है। तो ही नॉक्ड ऑन द फर्स्ट डोर, अ यंग गर्ल ओपन्ड द डोर।
एक जो जवान लड़की थी उसने दरवाज़ा खोला। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ओपन, ओपनड, ओपनड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ओपन की। सो एक जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई एम वेरी थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। तो मैं बहुत ही प्यासा हूँ। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मुझे आप एक गिलास पानी देंगे? लड़की ने कहा येस। वेट अ मिनट, मतलब कि कुछ क्षण के लिए रुको, कुछ प्रतीक्षा करो। येस वेट अ मिनट। द गर्ल सॉ द बॉयज़ कंडीशन। जो लड़की थी सॉ, देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है सी, सॉ, सीन, जिसका मतलब होता है देखना, देखना। तो जो लड़की थी उसने बॉयज़ की कंडीशन देखी, लड़के की जो परिस्थिति देखी, कंडीशन देखी, एंड अंडरस्टूड हाउ हंग्री ही वॉज। अंडरस्टूड, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो वो सारी की सारी जो उसकी कंडीशन देखकर समझ गई कि वो कितना भूखा है। हाउ हंग्री ही वॉज, वो कितना भूखा है वो लड़का, ये लड़की इस बात को समझ गई। इंस्टेड ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर, इंस्टेड मतलब होता है के बदले में, के या के बजाय। तो ग्लास ऑफ वाटर देने के बजाय, एक ग्लास पानी देने के बजाय, शी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क। ब्रॉट देखिए ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब वो क्या लेकर आ गई, ग्लास ऑफ वाटर की जगह ग्लास ऑफ मिल्क लेके आ गई, दूध लेके आ गई पानी की जगह। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड टू सी द ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ देखिए सरप्राइज्ड मतलब होता है कि बहुत ही जो आश्चर्यचकित हो जाना या खुश, जो बोलते हैं ना सरप्राइज़ होना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया लड़का कि मैंने तो पानी मांगा था और इन्होंने तो मुझे दूध दे दिया है। तो उस लड़के ने उसके बाद सोचा आई कांट टेक दिस, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। आई डू नॉट हैव एनी मनी टू पे यू फॉर इट। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है इसके बदले में, मतलब इसे ख़रीदने के लिए, इस पे उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए, लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। सो लड़की ने कहा यू डोंट हैव टू पे मी फॉर इट। लड़की ने कहा कि तुम्हें इसके लिए कोई भी पे नहीं करना है मुझे पैसा। ओह थैंक यू वेरी मच। लड़के ने कहा कि ओह थैंक यू वेरी मच। द बॉय ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क एंड फेल्ट बेटर इमीडिएटली। वर्ब की यहाँ देखिए ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये क्योंकि पास्ट में एक्शन हुआ है। तो द बॉय ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क, लड़के ने दूध पिया, एंड फेल्ट और फील, फेल्ट, फेल्ट तो और कैसा महसूस किया, बेटर महसूस किया। तो एंड फेल्ट बेटर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही उसे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि वो बहुत भूखा था। ही थैंक्ड हर एंड वेंट हीज वे। ही थैंक्ड हर, उसने उसे धन्यवाद दिया। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो जो भी हम स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में हम लिखते हैं, पास्ट टेंस में बोलते हैं क्योंकि पास्ट में एक्शन होता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो ही थैंक्ड हर, उसने धन्यवाद दिया, एंड वेंट हीज वे। वेंट हीज वे एक एक्सप्रेशन है कि अपनी, और वो चला गया वहाँ से। तो वेंट हीज वे, और उसने धन्यवाद देकर वो वहाँ से चला गया। मैनी ईयर्स वेंट बाय, बहुत साल बीत गए या कई साल बीत गए। वन डे द गर्ल हु वॉज नाउ अ वुमेन फेल वेरी इल। अब देखिए यहाँ पर जो लड़की थी, अब वो लड़की बहुत सालों के बाद में जब वो औरत बन चुकी थी तो फेल वेरी इल। फेल देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है जो कि फॉल, फेल, फॉलन, मतलब इसका मतलब होता है पढ़ना। तो क्या पड़ गई, वो बहुत ही बीमार पड़ गई। वेरी इल, इल मतलब होता है बीमार होना। तो वो लड़की जो कि पहले एक लड़की थी अब वो औरत हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब ये देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसे जो है अस्पताल लाया गया। यदि आप फ्रेंड्स मेरी पैसिव वॉइस की यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसे पूरी तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है कि वॉज के साथ में कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है
टेक, टुक, टेकन। यहाँ पर भी देखिए शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। यहाँ किसने काम किया है, उसे कौन हॉस्पिटल लाया पता नहीं है, लेकिन उसे हॉस्पिटल लाया गया। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वे में जो है डूअर का जिक्र नहीं है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस से किस तरह से बनते हैं वो सारा का सारा मैंने आपको मेरे आप ग्रामर वाले सेक्शन में जाकर इन सारे वीडियोस को पैसिव वॉइस से कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है देख सकते हैं। तो शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल लाया गया। द टेस्ट रिवील्ड, रिवील्ड मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को उद्घाटित करना या किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज़ करना, बताना। तो रिवील मीन्स टेल, शो, डिस्क्लोज़, तो उसे कहते हैं रिवील। तो टेस्ट से ये पता चला जो टेस्ट हुए उसकी बीमारी से रिलेटेड, दैट शी हैड अ रेयर काइंड ऑफ सिकनेस। तो कि उसे क्या हो रहा, मतलब रेयर काइंड ऑफ सिकनेस मतलब कुछ ऐसे जो कम इलाज बीमारी टाइप की होती है जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, और सिकनेस मतलब होता है बीमारी। तो उसे किसी रेयर काइंड ऑफ डिसीज़ है जो कि बहुत ही कम लोगों को होती है। तो दैट वुड नीड ग्रेट केयर फॉर मैनी मंथ्स। तो मैनी मंथ्स मतलब जिसके लिए कि उसको बहुत ही ज़्यादा जो केयर की, उसकी देखभाल की ज़रूरत है। केयर मतलब होता है देखभाल करना। कई महीनों तक उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि उसे एक रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ हो गया था, बीमारी हो गई थी, सिकनेस हो गई थी। तो सिकनेस मतलब डिजीज़ होता है, बीमारी होता है। तो डॉक्टर फिलिप जो थे वॉज असाइंड टू हर केस। तो किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर फिलिप जो थे वहाँ के, उन्हें इस केस को देखने के लिए नियुक्त किया गया। डॉक्टर सेड डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। तो लड़की खुश हो गई और शी सेड थैंक यू, और उसने कहा थैंक यू, लड़की ने कहा, सॉरी जो औरत थी उसने कहा थैंक यू। एज ही हैड प्रोमिस्ड, डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर फिलिप ने प्रॉमिस किया था। अब देखिए ही हैड प्रोमिस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें कि पास्ट में एक्शन हुआ है, इसीलिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। तो उन्होंने जैसे वादा किया था डॉक्टर फिलिप ने, डॉक्टर टुक ग्रेट केयर ऑफ हर, टुक, टेक, टुक, टेकन, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो डॉक्टर जो फिलिप्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी अच्छे से देखभाल की। ही विजिटेड हर डेली, विजिटेड, विजिटेड, वो डेली रोज़ उसको देखने के लिए आते थे। स्टेड बाय हर बेड साइड एट नाइट, और उसके बेड के साइड में रात को रुकते थे। एंड मेड श्योर शी वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल, और मेड श्योर मतलब इस बात का ध्यान रखते थे। मेक श्योर मतलब होता है ध्यान रखना, मेड श्योर मतलब होता है ध्यान रखते थे। पास्ट में है इसीलिए आया है मेड श्योर। तो हमेशा वो इस बात का ध्यान रखते थे कि शी वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल मतलब उसे हमेशा आराम से वो हो, उसको आरामदायक हो, मतलब उसे कोई भी परेशानी ना हो। तो शी वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल। आफ्टर 6 months ऑफ इंटेंसिव ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, 6 महीने के इंटेंसिव मतलब होता है कि गहन, बहुत ही ज़्यादा जो गहन उपचार होना, ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार, और डीप, स्ट्रॉन्ग, डेंस, सघन, प्रोफाउंड। तो इंटेंसिव मतलब गहन उपचार के बाद में हॉस्पिटल में द गर्ल वॉज फाइनली वेल, तो जो लड़की थी वो फाइनली आखिरकार वो ठीक हो गई। वेल मतलब होता है ठीक होना। एंड कुड गो होम, और घर जा सकी। बट शी हैड अ वरी मतलब वरी मतलब होता है चिंता थी। तो किस बात की चिंता थी, पास्ट में काम हुआ है इसीलिए हैड आया है। तो शी हैड अ वरी। शी कॉल्ड द नर्स फॉर हर रूम, उसने जो नर्स थी उसे बुलाया अपने रूम में। कॉल्ड, देखिए कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। शी कॉल्ड द नर्स टू हर होम, उसने नर्स को अपने रूम में बुलाया। आई एम हेल्दी नाउ, मैं अब, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, तो मैं अब स्वस्थ हो चुकी हूँ। बट आई एम वरीड, बट मुझे एक बात की चिंता हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आई एम वरीड, एम के साथ में भी वर्ब की जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है। तो ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस फॉर्मेशन में ही होता है। तो आई एम वरीड, इट इज़ टाइम फॉर मी
टू पे द हॉस्पिटल बिल। और ये जो अब टाइम है हॉस्पिटल बिल जो है पैसे चुकाने का समय आ गया है। बट आई एम अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है फ्राइटेंड, फियरफुल, स्केर्ड। लेकिन मुझे डर लग रहा है इस बात से कि आई वोंट हैव इनफ मनी टू डू सो। मेरे पास में उतना पर्याप्त, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, तो वोंट हैव मतलब नहीं है। तो मेरे पास उतना पर्याप्त धन नहीं है, पैसा नहीं है कि मैं ये इतना सारा जो 6 मंथ का जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट हुआ है उसका बिल पे कर सकूं। तो नर्स ने कहा, ओह यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तुम्हें इस बात के लिए जो है घबराने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये कितना खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशन है। आप भी किसी कह सकते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यदि किसी चीज़ की किसी को कोई चिंता हो रही हो तो आप ये एक्सप्रेशन ज़रूर वहाँ पर बोले, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तुम्हें किस बात की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर बिल हैज़ ऑलरेडी बिन पेड। आपका जो बिल है वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है। हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे इसका पैसिव वॉइस से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, आप ज़रूर मेरी पैसिव वॉइस वाली उस ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें और सीखें कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो योर बिल हैज़ ऑलरेडी बिन पेड। आपका जो बिल है वो भुगतान कर दिया जा चुका है। वॉट, उसने लड़की ने कहा वॉट क्या, बाय हुम किसके द्वारा, बाय हुम मतलब होता है किसके द्वारा या किसने किया। हैव अ लुक योर सेल्फ, नर्स ने कहा हैव अ लुक योर सेल्फ मतलब आप खुद ही देख लीजिए। तो आप भी यदि किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी अपने उस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, हैव अ लुक योर सेल्फ। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि खुद ही देख लो, हैव अ लुक योर सेल्फ। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है, तो आप ज़रूर इसे यूज़ करें। तो नर्स ने कहा हैव अ लुक योर सेल्फ, आप खुद ही देख लो कि किसने बिल पे किया है। द गर्ल वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड, अमेज्ड। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द चेंज इन हिम। वो बहुत आश्चर्यचकित थी उसके भीतर में आए हुए बदलाव के कारण। तो एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो लड़की जो थी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि किसने ये बिल पे किया है। द बिल वॉज कैंसल्ड अक्रॉस। जो कैंसल्ड मतलब रद्द कर दिया गया था बिल को पूरी तरीके से। एंड इन बिग बोल्ड लेटर्स इट सेड, बड़े और गहरे शब्दों में लिखा हुआ था ऐसा, पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। मतलब कई वर्ष पूर्व एक ग्लास ऑफ मिल्क के बदले में ये जो बिल है वो पे कर दिया जा चुका है। तो पेड इन फुल ईयर्स अगो, कई वर्षों पहले जो एक दूध के गिलास के बदले में ये बिल जो है पे कर दिया गया है, भुगतान कर दिया जा चुका है। ऐसा बोल्ड लेटर्स में गहरे और बड़े शब्दों में ऐसा लिखा हुआ था उस बिल के ऊपर। तो इट वॉज साइंड बाय डॉक्टर फिलिप्स। और जो किसके द्वारा साइन किया गया था, इट वॉज साइंड बाय डॉक्टर फिलिप्स। तो डॉक्टर फिलिप्स के द्वारा, ये वॉज के साथ में देखिए यहाँ पर फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये साइंड। तो डॉक्टर फिलिप्स के द्वारा ये साइन किया हुआ था। द गर्ल कुडंट बिलीव हर लक। जो लड़की थी उसे अपने जो बिलीव मतलब विश्वास करना, अपने लक मतलब भाग्य, तो उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर फिलिप वॉज द यंग बॉय। जो डॉक्टर फिलिप थे वो यंग बॉय थे, वो छोटे, वो जो लड़का था जिसकी उन्होंने मदद की थी। उस लड़की ने एक ग्लास ऑफ मिल्क दिया था, वाटर के, पानी के बजाय उन्हें दूध दिया था। उस जब वो बहुत भूखे थे उस समय उन्होंने उनकी मदद की थी। शी हैड हेल्प्ड मैनी मैनी ईयर्स अगो। और हैड हेल्प्ड यहाँ क्या हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। शी हैड हेल्प्ड मैनी मैनी ईयर्स अगो। तो उसने जो बहुत बहुत कई साल जो मदद की थी वो आज मदद उनकी उस दूसरे रूप में आकर उसको हेल्प कर गई उस लड़की को। टुडे ही हैड बिकम हर सेवियर एंड हेल्पर। तो आज वो क्या, ही हैड बिकम बिकम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर से ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है, ही हैड बिकम हर सेवियर। और आज वो उनका रक्षक बन चुका था और उनका हेल्पर मतलब उनके जो मददगार बन चुका था। तो सेवियर मतलब होता है रक्षक, उनकी रक्षा करने वाला।
वो बन चुका था। डॉक्टर फिलिप जो थे वो वही यंग बॉय थे, छोटे बच्चे लड़का था जिनकी इस लड़की ने मदद की थी। तो यू नेवर नो हाउ योर वन गुड डीड कैन टर्न इनटू अनदर गुड वन। तो आप नेवर नो मतलब आप कभी ये नहीं जानते हैं कि कैसे किस तरीके से आपका एक अच्छा काम दूसरे अच्छे आपके कैन टर्न इनटू अनदर गुड वन, किसी अच्छे रूप में वो आपके पास में वापस बदल के आ जाता है। तो गुड डीड मतलब होता है कर्म, एन एक्शन दैट परफॉर्म इंटेंशनली और कॉन्शियसली, यानी कि कोई ऐसा जो काम जो आपने बहुत अपने होशो हवास में किया हो। डिड मतलब होता है कर्म, डूइंग गुड डीड्स, कर्म, एक्शन, एक्ट, एक्टिविटी, उसे कहते हैं डिड। तो ऐसा कोई अच्छा काम जो कि आपने कभी किया हो, उसका आपको जो बदले में एक अच्छा रूप में आपको दूसरे कुछ अच्छे ही भगवान उस रूप में आकर आपको भी आपकी मुसीबत के समय कभी हेल्प करते हैं, ये इस सेंटेंस में कहा गया है। सो नेवर हेजिटेट फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। तो कभी भी किसी, नेवर मतलब होता है कभी भी, हिचकिचाना नहीं। हेजिटेट मतलब होता है कि संकोच करना, फील शाय, स्ट्रेंग, संकुचन, हिचकिचाना नहीं किसी दूसरों की मदद करने में। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही सुंदर जो वर्ड है यहाँ पे देखिए, अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव तो जो है पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो है वो जीवन का हिस्सा ही है। यू कैन ट्राई एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और आप हमेशा एक अच्छा सोचें, अच्छा ट्राई करें और हमेशा एक अच्छा करने की अगले समय सोचें। तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन ट्राई एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है, अपनी डेली लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में आप इस तरीके से, जैसे कोई बहुत उदास है कि उसका कुछ नुकसान हो गया है, वहाँ पर भी आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन ट्राई एंड यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। इस तरीके से आप उन्हें कह सकते हैं अपनी लाइफ में। इस जो है इंग्लिश एक्सप्रेशन को ज़रूर आप यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट जो अपडेट्स। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इंग्लिश किस तरीके से, अब यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। जब आप इंग्लिश की बुक रीडिंग करते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो किस तरीके से आपको वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और किस तरीके से वहाँ पर कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं और क्या मीनिंग निकल रहा है, फ्रेजल वर्ब कहाँ है, इडियम्स कहाँ है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहाँ हैं, इंग्लिश एक्सप्रेशंस कहाँ हैं, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तभी आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। और आप जब नेक्स्ट टाइम जब इस किसी भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे डालूँगी। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए इंग्लिश लेसन्स के साथ में। सो फ्रेंड्स, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।